और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। जी, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि हम लोग को सरकार में आए 1 साल ही हुए हैं और 1 साल के अंदर ही जो छत्तीसगढ़ का हमारा करीब 5 जिला जो नक्सलवाद से ग्रसित है और उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। करीब 39 सुरक्षा कैंप खुल गए हैं। एक नियत नीलानार योजना वहां के लिए शुरू किए हैं। आप मेरे से ज्यादा जानेंगे कि नियत नीलानार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद आपका अच्छा गांव है। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, डिप्टी सीएम बैठे हैं, विजय शर्मा जी, ये बहुत ही मतलब कर्मठ हैं और ये सारा ये इन्हीं के दिमाग का उपज है। इन्होंने हमसे नियत नीलानार के विषय में चर्चा की और हम सब लोगों ने ये प्लानिंग किया कि योजना लागू करते हैं। और उसके तहत एक बार हम लोग 2 सुरक्षा कैंप के 47 बच्चों को यहाँ पर रायपुर लाए थे और उस समय विधानसभा चल रहा था और 47 बच्चों को हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर लाए, यहाँ पर होटलों में ठहराए, पूरा घुमाए, बसों में आपका एयरपोर्ट भी दिखाए, हवाई जहाज भी दिखाए। विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, कार्यवाही भी दिखाए उनको। हमारे स्पीकर साहब बैठे, उनसे भी मिलवाए और मंत्रियों से भी मिलवाए। उनको शॉपिंग कराए, शॉपिंग माल भी ले गए, उनको शॉपिंग भी कराए। बाद में जब उनसे इसी तरह से बैठे तो हमने पूछा उनसे कि आप लोग कितने लोग इसमें से हैं जो अपने गांव से बाहर निकले थे, तो 47 में मात्र 3 बच्चे बताए कि वो गांव से जगदलपुर आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्षेत्र की स्थिति क्या थी। मतलब इतने साल के हो गए थे, सब 18 साल 20-20 साल युवा लोग थे और उतने वर्षों में वो गांव से बाहर नहीं निकले थे। तो ऐसी स्थिति थी। लेकिन ऐसे क्षेत्र में लगातार डबल इंजन की सरकार है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, उनका भी संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि 2026 31 मार्च तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और आप जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 31 मार्च 2026 से पहले ही इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा और लगातार वहां पर शांति व्यवस्था आज है। नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की जो योजना है उसको वहां पर पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में नल के द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, स्वास्थ्य कैंप लग रहा है, लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं और अस्पताल वहां पर खोल रहे हैं। स्कूल जो बंद पड़े थे उनको खोल रहे हैं। और जो अभी बस्तर ओलंपिक जो किए थे वो भी हमारे गृह मंत्री जी का ही देन था। उनने चर्चा किया तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारे जो युवा हैं इस क्षेत्र के, ये तो पता चल गया था हम लोगों की सब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब गाइड नहीं कर रहा है, कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। तो हम लोग सोचे कि युवाओं को खेल के माध्यम से भी थोड़ा सा हम लोग विकास की मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं और इसलिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए, जिसमें 1,65,000 युवा लोग 18 साल से 35 साल के लोग उसमें पंजीयन कराए, जिसमें हमारी बेटी बहनियों को भी संख्या आधी थी। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि ये पूरा जो 5 नक्सल से ग्रसित जिला है, यहाँ के लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और इसका आयोजन हुआ और कितना भव्य हुआ। और आप सब लोगों ने देखा, समापन के दिन हम भी थे। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। तो आप पक्का मानिए कि निश्चित वहां पर शांति व्यवस्था होगी और बहुत जल्दी होगी। धन्यवाद सर। बहुत जल्द बस्तर में शांति कायम होगी। और अब मृणाल वाजपेयी
युवा साथी है हमारे बीच, वो अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। मृणाल। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं मृणाल बाजपेयी, जिला बलौदा बाजार से युवा उत्सव में कहानी लेखन हेतु उपस्थित हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप जशपुर के एक छोटे से गांव बगिया से हैं, तो वहां से निकलकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और अब मुख्यमंत्री तक का सफर आपने कैसे तय किया? देखिए, आपका प्रश्न मेरे लाइफ से संबंधित है। तो मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला, आज 2500 की आबादी। और रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। विराजमान है माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी विराजमान है, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी विराजमान है, माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी विभागीय मंत्री हैं वह भी विराजमान है, माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी विराजमान है, माननीय विधायक राजेश मूणत जी, माननीय विधायक आप भी विराजमान हैं, और हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष जी भी विराजमान हैं, माननीय खुशवंत साहब भी आज विराजमान हैं। इन सभी का आप एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पुनः सम्मान के साथ में आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी। आज का ये ऐतिहासिक अवसर राष्ट्रीय युवा दिवस का पावन अवसर, इस अवसर पर आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, इस समारोह के अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, राज्य के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, विभाग के मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी, वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय राजेश मूणत जी, विधायक आदरणीय गुरु खुशवंत साहब, हमारे राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए सभी युवा साथियों, आप सबको राम राम, जय जोहार। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और ये हमारा भारत देश युवा देश है, युवाओं का देश है। और आज के समय में स्वामी विवेकानंद जी के विचार बहुत ही प्रासंगिक है। जिस प्रकार से उन्होंने 11 सितंबर 1893 को युवा अवस्था में एक केसरिया वस्त्र धारण किया हुआ युवा सन्यासी दुनिया में भारत का, सनातन का, भारतीय संस्कृति का डंका फहराने का काम किया। उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। मैं आज के अवसर पर आपसे इतना आग्रह करूंगा, आप स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में उत्साह, ऊर्जा और उमंग आएगा, आपके लक्ष्य को पाने में प्रेरणा मिलेगी और आप इस संकल्प के साथ आगे बढ़ सकेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा।
भारत माता की, भारत माता की जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। आज का यह गरिमामय आयोजन युवा महोत्सव 2024-25 और ऐसा दिन जिस दिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत, समाज सुधारक, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने एक संदेश दिया था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। आज 162वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री युवा अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, स्वास्थ्य मंत्री दयालदास जी, विधायक राजेश मुड़त जी, खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी, खुशवंत साहब जी, विधायक विश्वविजय सिंह तोमर, अध्यक्ष राज्य युवा आयोग हेमशेखर जी, तनुजा सलाम जी, सभी यहाँ साथी। आज का ये शुभ दिन जब नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में शुरू हुआ एक ओजस्वी युवा स्वामी विवेकानंद बने, रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु के सानिध्य में और देश और दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान दी, ऐसे विवेकानंद जी को याद करते हुए और छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है, युवा छत्तीसगढ़ आने वाले समय में जब हम आजादी के 100वां वर्षगांठ मनाएंगे 2047 तक, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर में होगा। ये संकल्प युवा दिवस में करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसके बाद हम पूरे सम्मान के साथ आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के उद्बोधन को अब सुनेंगे। श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। आज राज्य युवा महोत्सव में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने 15 वर्षों के अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, पूरे देश में छत्तीसगढ़ को एक पहचान दिलाई और छत्तीसगढ़ से भूख भगाने वाले और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात विकास पुरुष हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के राजस्व और खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, विधायक श्री राजेश मुड़त जी, विधायक श्री गुरु खुशवंत जी, हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर जी, खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता जी, डायरेक्टर तनुजा सलाम जी, खेल विभाग के सभी अधिकारीगण और इस युवा महोत्सव में भाग लेने आए पूरे हमारे प्रदेश के मेरे प्यारे युवा भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को युवा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज 12 जनवरी का ये दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसको हम सब लोग
युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे खेल और युवा विभाग के मंत्री को, उनके विभाग को, कि यहाँ पर ये 2 दिन का युवा महोत्सव का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी जिलों से युवा लोग यहाँ पर भाग लेने आए हुए हैं और अगले 2 दिनों तक यहाँ पर विभिन्न तरह का कार्यक्रम होंगे। आखिरी में कुमार विश्वास जी का भी कार्यक्रम है, उसके पहले भी और कई लोग आएंगे और सब लोगों का मार्गदर्शन होगा, कविता पाठ होगा। इसका निश्चित रूप से हमारे युवाओं को लाभ होगा। बंधु, मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है कि स्वामी विवेकानंद जी अपने युवा अवस्था में, किशोरावस्था में 2 साल हमारे छत्तीसगढ़ में रहे हैं और यहाँ पर जो बूढ़ा तालाब है वहाँ के पानी में स्नान भी किए हैं। यहाँ के डे भवन में 2 साल तक वो रहे भी हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और आज जो हमारे प्रदेश का एयरपोर्ट है उसका नाम भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हुआ है। तो कोई भी यहाँ पर आता है एयरपोर्ट में तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिखा देखता है तो इतना तो उसको पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी का इस प्रदेश से गहरा नाता है। आज आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जो ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था, उससे पूरी दुनिया भारतीय चिंतन के आगे नतमस्तक हो गई थी। उस समय अमेरिकन अखबारों ने लिखा था कि स्वामी जी को सुनकर हमें भारत की सनातन परंपरा के गहरे मूल्यों के बारे में पता चला, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे और आज उनका विचार हमारे देश की एक शक्ति है। विवेकानंद जी के प्रेरक विचार हैं जिन पर चलते हुए देश के नेतृत्व ने मां भारती का नाम शिखर तक पहुंचाया है। हमारे युवा प्रदेश के भविष्य हैं। युवाओं की शक्ति और संकल्प के बूते ही हम प्रदेश के नव निर्माण की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से युवाओं के भविष्य के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, आप सबको मालूम है। पीएससी घोटाले की जांच की बात हमारे डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी बोल रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेटा बेटियों के साथ ये वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पीएससी घोटाले की जांच होगी। और आप सबको मालूम है कि आज सीबीआई उसकी जांच कर रही है और दोषीदार जेल के शिक्षकों के अंदर जाना शुरू हो गए हैं। ये बच्चों के साथ में सरकार न्याय दे रही है। अभी इस साल जो पीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ तो उसके टॉप 10 के बच्चे और उनके माता पिता, अभिभावक, वो सब हमसे मिलने आए थे और उनके चेहरे पर जो खुशी थी, बच्चों के चेहरे पर और उनके अभिभावकों के चेहरे पर, उनके माता पिताओं के चेहरे पर, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। वो सरकार की इतनी तारीफ कर रहे थे कि आज ये देखिए आप सब लोगों के कारण यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के किसान के पुत्र यहाँ पर पीएससी में चुन के आए हैं। तो ये विश्वास पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आगे हम लोग पीएससी को यूपीएससी के पैटर्न पर करने जा रहे हैं और एक तरह से हमारे युवाओं पर अभी पीएससी का जो रिजल्ट आया है उससे एक विश्वास बढ़ा है। मैं आज की इस अवसर पर युवाओं से भी आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोगों के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदेश में है और जो हमारे बच्चे आगे चल के एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर
ये सब बनना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। हम लोगों का ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली में है, वहां पर निःशुल्क आप लोगों के रहने की व्यवस्था है, जिसका सीट हम लोगों ने 200 कर दिया है, तो उसका लाभ भी आप लोग लें। हम लोग व्यापम की जो परीक्षा है उसका वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं। अब हमारे बच्चों को उसकी पूरी जानकारी है। हम लोग प्रदेश में नई शिक्षा नीति भी लागू किए हैं, और ये नई शिक्षा नीति खाली डिग्री देने का काम नहीं करेगा, बल्कि रोजगार की शिक्षा भी देगा, ताकि हमारे बेटा बेटी आगे चलकर जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी वो किसी न किसी रोजगार से जुड़कर अपना भविष्य संवारेंगे। इसलिए हम लोगों ने नई शिक्षा नीति लागू की है, और नई उद्योग नीति भी हम लोगों ने लॉन्च की है। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030, और इसमें युवाओं का बहुत ख्याल किए हैं, और इन उद्योग नीति के माध्यम से जो उद्यम आएंगे उसमें अधिक से अधिक हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले, इसकी भी व्यवस्था नई उद्योग नीति में है। हम लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बहुत प्रतिभावान हैं, उनके भीतर अनूठे विचार हैं। स्टार्टअप की छत्तीसगढ़ में बड़ी संभावना है, इसे भी हम बराबर प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम कोवर्किंग स्पेस बना रहे हैं, जहां बेहद कम खर्च में स्टार्टअप आरंभ करने की इच्छा रहने वाला युवा अपना सेटअप स्थापित कर सकता है। आईटी सेक्टर को भी विशेष रूप से हम प्रेरित कर रहे हैं। नया रायपुर में तेजी से आईटी कंपनियां अपने यूनिट आरंभ कर रही हैं। शीघ्र ही नया रायपुर नई आईटी हब के रूप में स्थापित होने वाला है। हाल ही में जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जिसमें 1,65,000 हमारे उस क्षेत्र के युवा लोग भाग लिए। बड़ा सफल रहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में बस्तर ओलंपिक की बहुत प्रशंसा की, और हम लोग छत्तीसगढ़ में खेल को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमारे युवा खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी बिल्कुल लगे हुए हैं, अधोसंरचना खड़ी कर रहे हैं, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 75 बच्चे युवा महोत्सव में भाग लेने दिल्ली गए हुए हैं। आदरणीय खेल मंत्री के घर में हम लोग उनको शुभकामना देकर विदा भी किए हैं, और आज मुझे जानकारी है कि उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई है। इस तरह से पूरे देश में हमारे प्रदेश के युवाओं का धूम है। मैं इस प्रदेश के सभी युवाओं को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और खेल और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जो सुविधा उपलब्ध करा रही है, उन सुविधाओं का लाभ लें, और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में आप सब लोग की महती भूमिका रहेगी। वो भूमिका आप लोग निभाएंगे। एक बार फिर से युवा महोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। आपके प्रेरक उद्बोधन सदैव मार्ग प्रशस्त करेंगे। और अब स्मृति चिन्ह की बारी है। हम माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, एक स्मृति चिन्ह और शॉल के साथ। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतना मोहक दृश्य मैं यहाँ रुक क्यों गया? मेरे पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी पावन भूमि पर आ गया हूं। कहीं कोई देवभूमि तो नहीं, या किसी की माया तो नहीं?
इस मिट्टी को माथे से लगाने का मन हो रहा है। जी कर रहा है मैं यहीं पे बस जाऊं। ये कौन सा क्षेत्र है? अरे कोई है यहाँ? यदि कोई मुझे सुन रहा है तो उत्तर दो। ये अयोध्या है आगंतुक। प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी। तुम्हारा कल्याण हो। देवी, इतना मनोरम क्षेत्र, जीवन में इतनी सुखद अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। मन इस पुण्य भूमि को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा। जी कर रहा है कि यहीं पे बस जाऊं। अयोध्या में आपका स्वागत है आगंतुक। देवी, मैं आगंतुक नहीं, मनु हूं। भ्रमण करते हुए कैसे इस प्रदेश में आ गया समझ में नहीं आ रहा है। कदाचित आपको मेरे विस्तार हेतु यहाँ भेजा गया है। सच कहा देवी, मैं इस पुण्य भूमि को एक नगर का रूप देना चाहता हूँ। इसे अपनी कर्मस्थली बनाना चाहता हूँ। इसे अपना साम्राज्य बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है, परंतु ये अवध क्षेत्र है। यहाँ सभी एक दूसरे के लिए जीते हैं। कोई किसी का शत्रु नहीं है। कोई भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता। कोई किसी का वध नहीं करता। इसीलिए ये अवध क्षेत्र है। देवी, मैं भी ऐसे ही राज्य की कामना करता हूँ, जहाँ कोई किसी का शत्रु ना हो। सभी एक दूसरे के उत्थान के लिए जिए। किसी के मन में एक दूसरे के लिए द्वेष न हो। कदाचित यही देवों का संकेत है। कदाचित इसी सत्कर्म के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है देवी। देवी नहीं, मुझे मां कहो पुत्र, और वचन दो कि तुम जिस तरह के राज्य की संकल्पना कर रहे हो वैसा ही बनाओगे। मैं वचन देता हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आओ पुत्र, मेरे कंठ से लग जाओ। कंठ लगा कर मनु को फेरा सिर पर हाथ। अवध क्षेत्र को मिल गई नगरी की सौगात। ऐसा मनु का राज्य था, ऐसा उनका ठाट। गाय शेर पानी पिए, देखो एक ही घाट। दिन दूनी और रात चौगनी, बढ़ा सूर्य वंश का अंश। एक से बढ़कर एक हुए, प्रतापी सूर्य वंश। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, कौशल में खुशहाली। राजा और प्रजा की संत करे रखवाली, संत करे रखवाली। जब संतान सपूत हो तो जननी धन्य हो जाती है।
मैं भी धन्य हो गई। यहाँ जन्मे मेरे एक एक पुत्र ने मुझे गौरवान्वित किया, सम्मानित किया। इक्ष्वाकु, विकुक्षी, बाण, अरण्य, प्रथु, त्रिशंकु, धुंधमार, युवानश्व, मांधाता, सुसंधि, ध्रुव संधि, भरत, असित, सगर, असमंज, अंशुमन, दिलीप, भागीरथ, कुकुत्स्थ, रघु, प्रवृत्त, शंखड़, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरु, प्रशुश्रुक, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, अज और दशरथ सभी ने मेरा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। समस्त आर्यवर्त ने मेरे नाम को शीर्ष पर रखा और फिर वो समय आया जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में यहाँ अवतार लिया और मैं पुण्य भूमि से पूजनीय हो गई।